अरे लोगों को क्यों भड़का रहे हैं? अगर बिल आ रहा है लोगों तो को ये भड़का रहे हैं, हम भड़का रहे हैं। ये लोगों क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्या इस मुसलमान इस देश का नहीं? क्या मुसलमान इस देश की आज़ादी नहीं काम भाग नहीं लिया क्या? ये तो आज़ादी में कहाँ थे? तो कब्जा करेंगे। कब्जा तो ये कर रहे हैं, मंदिर पे इन्होंने कब्जा कर लिया, चंदा लेंगे। अब मंदिर पे कब्जा किया ना, अब लोगों से चंदे लेंगे। कब्जा तो ये करने वाले लोग आप हैं। हिंदू नहीं हैं? क्या ना, मैं तो इंडियन हूँ, इनसे ज़्यादा हिंदू हूँ। ये इनके हिंदूपना कहाँ चला गया? कुंभ में मर गए लोग, कहाँ थे वो सनातनी? कहाँ वो संगठन? किधर गए वो संगठन? एक भी संगठन गया किसी के पास? कुंभ में जिन्होंने लोग चले गए, कोई संगठन गया? अरे क्यों ये नौटंकी करते हैं? नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ। मेरे साथ अरुण मलिक जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कांग्रेस के नेता हैं, तमाम मुद्दों की जानकारी रखते हैं। जिस तरह से देश भर में वक्फ बोर्ड का मामला चल रहा है और इसको लेके तमाम राजनीति की जा रही है और कहा जा रहा था कि ईद के बाद अब जो है वक्फ बोर्ड बिल जो है संसद में जाएगा और इसको पास किया जाएगा। तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। बहुत कम समय बचा है क्योंकि 2 अप्रैल को डेट दी गई है। मलिक जी, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है, ये जो वक्फ बोर्ड जो इन्होंने जो हवा छेड़ा ना, शगुफा छेड़ा, नया शगुफा छेड़ा। पहले किसानों का कोई ना कोई शगुफे छेड़ती रहती है भारतीय जनता पार्टी। ये जो मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, कुछ ना कुछ शगुफे छेड़ते रहते हैं। लेकिन 48 घंटे में बिहार से नीतीश कुमार जी की और नायडू जी की हवा ऐसी तेज चली है, ऐसे झोंके तेज के आ रहे हैं। 48 घंटे में सरकार गिरने जा रही है। भविष्य 48 घंटे में भविष्य नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बयान कर रहा हूँ। 48 घंटे में सरकार गिरने जा रही है। बिल पास होने नहीं जा रहा, सरकार गिरने जा रही है। खबर कहाँ से आई है? ये खबर मैं अपने बता रहा हूँ, देश के लोग जानते हैं कि सरकार, अब सरकार का बहुत इंतहा होगी। इस सरकार की जुल्म हो गया है, सरकार लोगों पे जुल्म करने पे बाज नहीं आ रही, तो इसलिए इंतहा हो गई। तो अब इंतहा 48 घंटे रहेंगे, सब्र करिए, सरकार गिरने जा रही है। अरे लोगों को क्यों भड़का रहे हैं? अगर बिल आ रहा है लोगों तो को ये भड़का रहे हैं, हम भड़का रहे हैं। ये लोगों क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्या इस मुसलमान इस देश का नहीं? क्या मुसलमान इस देश की आज़ादी नहीं काम भाग नहीं लिया क्या? ये तो आज़ादी में कहाँ थे? तो कब्जा करेंगे। कब्जा तो ये कर रहे हैं, मंदिर पे इन्होंने कब्जा कर लिया, चंदा लेंगे। अब मंदिर पे कब्जा किया ना, अब लोगों से चंदे लेंगे। कब्जा तो ये करने वाले लोग आप हैं। हिंदू नहीं हैं? क्या ना, मैं तो इंडियन हूँ, इनसे ज़्यादा हिंदू हूँ। ये इनके हिंदूपना कहाँ चला गया? कुंभ में मर गए लोग, कहाँ थे वो सनातनी? कहाँ वो संगठन? किधर गए वो संगठन? एक भी संगठन गया किसी के पास? कुंभ में जिन्होंने लोग चले गए, कोई संगठन गया? अरे क्यों ये नौटंकी करते हैं? क्यों ये नाटंकबाज, ये हरामखोरी करते हैं, हरामखोरी। इस तरह की बातें बोल रहे हैं आप? मैं बिल्कुल, वो बोल सकते हैं जंतर मंतर पे लोगों को, इनके लोग बोल सकते हैं, तब आप नहीं बोलते कि वो लोग, उनको आप कहते हो कि इस शब्द क्यों इस्तेमाल करते हो? वो बोले तो ठीक है, हम उनका जवाब उसी में दे तो गलत है क्या? असुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये बिल जो है बर्बाद बिल है, वक्फ बोर्ड बिल नहीं, बर्बाद बिल है। देखिए, मैं ओवैसी जी की बात नहीं करता, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। वो अपने करें, अपने धर्म के लिए कुछ करें, लेकिन बिल पास नहीं होगा। हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं, खड़े हैं हम मुसलमानों के साथ। और जो हिंदू भाई हैं वो कहाँ जाएंगे? क्यों? उनको हिंदू कहाँ है? क्या है उनका? क्या है? ये देश सभी का मैडम, सभी का देश है। ये तानाशाही और ये तानाशाही वाली चीजें छोड़ दें। क्या हुआ था किसानों के लिए? क्यों वापस ले ली काले कानून? लोगों ने विरोध किया। इस देश में कितने % मुस्लिम हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में भाग लिया? आप इंडिया गेट पे चले, कितने मुसलमानों का नाम लिखा है? RSS बीजेपी का कोई व्यक्ति का नाम दिखा दो वहाँ लिखा हो तो? यहाँ इन पर नाम लिखा होगा जरूर, माफ़ी मांगने वालों में। हर बार माफ़ी मांगते थे, हर बार माफ़ी। आप मुसलमानों के साथ हैं? मैं बिल्कुल मुसलमानों के साथ भी हूँ, सिखों के साथ हूँ, ईसाइयों के साथ हूँ। मैं धर्मनिरपेक्षता वाले लोगों के साथ हूँ, सांप्रदायिकतावाद फैलाने वालों के साथ नहीं हूँ। मैं धर्मनिरपेक्षता वालों के साथ हूँ। कोई भी हो, जो देश के हित की बात करेगा, एकता की अखंडता की बात करेगा, हम उनके साथ हैं। देश की एकता अखंडता की बात करें, उनके साथ हैं। इसमें कहाँ देश टूट रहा है? अगर बिल आ जाएगा तो लोगों को जो है बराबरी मिलेगी, जो फालतू की जमीनें हैं। किस बात की बराबरी? किस बात की? वो भी तो संविधान तरीके से बना हुआ है वक्फ बोर्ड भी, कोई गैर संविधानिक तो नहीं है, संविधान तरीके से। ये तो RSS है, RSS भी रजिस्टर्ड नहीं है आज तक। RSS भी रजिस्टर्ड नहीं है, पता है आपको? ये संगठन रजिस्टर्ड नहीं है, आपको मैं बताऊं। तो ये चीजें ना, बिल जो है, बिल से हमें कोई लेना देना नहीं है। बिल फेल होगा, बिल पास नहीं होगा, बल्कि सरकार गिरेगी। ये लोग जो हैं बड़े इनका तमाशा देख चुके हैं। 12 साल हो गए इनकी तमाशगिरी, तमाशा करते हैं ये लोग, करते कुछ नहीं। ये बस अफवाह फैलाना,
देश में ऐसी कुछ चीज़ लाना देखें, क्योंकि लोगों का ध्यान भटकाने का काम ये करते हैं। लोगों का ध्यान महंगाई से हटाने के लिए, लोगों का ध्यान बेरोजगारी से हटाने के लिए, लोगों का ध्यान युवा का जो भविष्य है उसको जो अंधकार में जा रहा है उसका हटाने के लिए चीज़ें लाते हैं। महिलाओं के उत्पीड़न के लिए वो ध्यान हटाने के लिए। वैसे युवाओं को ध्यान में रख के ही ये बिल लाया जा रहा है ताकि जो जमीनें फालतू की हैं वो सब में मिले, बटे। 15 लाख मिल गए, मिल गए, मिले। मलिक जी, ये बात वक्फ बोर्ड की हो रही है, आप 15 लाख हाँ, तो फिर झूठ क्यों बोलते हैं? देवी झूठ ही तो बोलेंगे। वक्फ बोर्ड इनका है क्या? मोदी जी का है क्या? मोदी जी का है? ये देश मोदी जी का है? बताइए। प्रधानमंत्री हैं देश। प्रधानमंत्री होंगे बीजेपी के, हमारे नहीं है। आप प्रधानमंत्री नहीं मानते? ना, मैं नहीं मानता प्रधानमंत्री। मैं क्यों मानूंगा? मेरे प्रधानमंत्री राहुल गांधी आएंगे आने वाले समय में। देश चाहता है उनको। अभी तो डोर कमान जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में है। डोर कमान ठीक हाथों में नहीं है ना, इसलिए देश बर्बाद हो गया 12 साल में। देश अगर ठीक किसी के हाथों में होता तो देश ठीक चलता। देश ठीक हाथों में नहीं है, इसलिए बर्बाद हो गया 12 साल में। आपने देखा ही है, मंजर देखा आपने, मणिपुर भी देख लिया, यूपी भी देख लिया आपने, मध्य प्रदेश भी देखा, महंगाई देखी, घोटाले देखे, सारा कुछ। तो और क्या रह गया देखने के लिए? देश भर के हिंदू खुश हैं कि वक्फ बोर्ड बिल आ रहा है, अच्छा हो रहा है, और आप विरोध कर रहे हैं। कौन से हिंदू खुश हो रहे हैं मुझे बताइए? कौन से? क्या मुसलमान देश में नहीं है क्या मैडम? मुसलमान ज़्यादा देशभक्त है इनसे, ज़्यादा देशभक्ति है मुसलमानों में, ज़्यादा इनसे ज़्यादा देशभक्ति है। आविष्कार करने में वो हैं, मदद करने में वो हैं, हर चीज़। अगर आज मुसलमान अपनी चीज़ों से हट जाए ना तो आपकी अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। तो क्या हिंदू नकारा है क्या? हिंदू क्या कर रहे हैं भाई? हिंदू जब कर रहे हैं, हिंदू रोटी देगा हमें? हिंदू रोटी दे रहा है क्या? सनातनी रोटी दे रहे हैं। सनातनी बोलते हैं। किस बात के हिंदू हैं ये? कुंभ में तो गए नहीं, 100 रुपये का कफन तो डाल नहीं पाए किसी पे। वैसे बनते हैं जी, मैं फलाने संगठन का अध्यक्ष हूँ, मैं उसका अध्यक्ष हूँ, मैं हिंदू संगठन का हूँ, मैं फलाना संगठन हूँ। कितने अध्यक्ष या जंतर मंतर पे मैंने देखे जो बकवास करते रहे हैं। सच्चाई किसी में नहीं, बकवास करने में हम माहिर हैं। किसी कोई कौन सा संगठन का गया अध्यक्ष वहाँ किसी को कफन चलाने? अभी 2 दिन पहले ही जंतर मंतर पे वक्फ बोर्ड को लेकर विरोध हुआ है। तमाम लोग समर्थन करने आए थे कि वक्फ बोर्ड बिल जो है ना मैं मुसलमानों का समर्थन करता हूँ, वक्फ बोर्ड का समर्थन नहीं करूँगा। मैं मुसलमानों का समर्थन करूँगा। मैं ये वक्फ बोर्ड संविधान तरीके से चल रहा है, चलने दीजिए। इसमें ना टांग मत अड़ाओ। जो देश चल रहा है उसको चलने दीजिए, अच्छे तरीके से चलने दीजिए। समझ गए? तो ये जो लोग हैं ना, ये सब नफरत फैलाने वाले हैं, शगुफे छेड़ने वाले हैं। कौन नफरत फैला? ये बीजेपी में कौन है? बीजेपी झूठ तो फैलाती है, सच थोड़ी ये बोलती है। क्या जरूरत है? अरे लोगों, महंगाई के लाओ ना, महंगाई दूर है, लाओ बिल कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, लाओ ना बिल। बेरोजगारी बढ़ी, लाओ ना बिल। युवा बेरोजगार है, लाओ ना बिल। पता लगे आपको? महंगाई ऊपर लाओ बिल। है हिम्मत? महंगाई ऊपर लाओ ना बिल। यही लाच है कि मैं महंगाई कम करूँगा, 35 रुपये पेट्रोल दूंगा, तो लाओ उस पर बिल। मोदी जी लाइए ना उस पर बिल कि महंगाई क्यों है। ये भी तो बिल है, बेरोजगारी बिल है, बिल बनना चाहिए। हाँ बिल्कुल बनना चाहिए, बनाओ ना। महंगाई बढ़ती जा रही, क्यों बढ़ती जा रही है? लाओ, फिर पता लगता है। विकास भी तो हो रहा है। कौन सा विकास हो रहा है? कहाँ विकास हो रहा है? बताओ मुझे, कोई चीज़ बताओ, एक नाम बताओ विकास कहाँ हो रहा है? बताइए। ट्रेनों को एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे, विकास है? सड़कें बन नहीं रही है ना, ये विकास है? लोगों को जंजीरों से, बेड़ी से बांध के भेजा जा रहा है, ये देश का विकास है? आखिरी में मेरा सवाल यही है कि बिल जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि कल जो 2 अप्रैल को बैठक होगी, संसद में पास होने जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? आखिरी में देखिए मैम, बता मैं आपको क्या, 48 घंटे मैडम, 48 घंटे आज से लगा रहे, 48 घंटे बिल पास नहीं होगा, सरकार गिरेगी। सरकार गिरने जा रही है। नायडू नीतीश छोड़ देंगे? बिल्कुल छोड़ दो। हवा बिहार से भी चल रही है, नायडू के स्टेट से हवा चल रही है। हवाएं रुख बदल रही हैं। दोनों प्रदेशों की जो हवाएं हैं, इतना सीरियसली रुख बदल रही हैं, और दोनों कानों में इनकी गूंज जा रही है। उधर नायडू के कानों, हवा की गूंज कानों में इनके जा रही है मोदी जी के, उधर नीतीश कुमार जी की, अमित शाह के कानों में गूंज जा रही है। ये 2 गूंजन के कानों में ऐसी टकरा रही हैं, और 24 घंटे में बिल पास नहीं होगा, सरकार गिरेगी। तो देखिए, बहुत बड़ी अपडेट है। लगातार मलिक जी कह रहे हैं कि 24 घंटे में सरकार गिरने जा रही है। अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है। हालांकि अभी इसकी कोई पुख्ता खबर नहीं आई है, जो न्यूज़ चैनलों पे ऐसी कोई खबर नहीं चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। बस कुछ घंटों का ही समय रह गया है इस बिल को संसद में पहुँचने में। लगातार इसको लेके विवाद बना हुआ है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।